इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे numpy nd array indexing, nd array n dimensional arrays indexing. इंडेक्सिंग हम लिस्ट में और हम स्ट्रिंग में सीख चुके हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि मेट्रिसेस में हम numpy को यूज करते हुए इंडेक्सिंग कैसे बनाते हैं। एक हमारे पास ओरिजिनल होगा मैट्रिक्स, उसमें से हमने एक स्लाइस कैसे रिट्रीव करवाना है, इंडेक्स उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है यूज स्लाइस इंडेक्सिंग to access subsets of an ND array and identify that using such indexing makes a second reference to the same original data. इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको जब ये एग्जाम्पल बताऊंगी तो उसमें इस डेफिनेशन को जो मैंने यहाँ लिखी है एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं बता देती हूँ, आपको आइडिया देती हूँ थोड़ा कि देखें यूज स्लाइस इंडेक्सिंग टू एक्सेस सबसेट्स। आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें से आपने उसका एक स्लाइस, उसका एक पार्ट रिट्रीव करवाना है, इंडेक्सिंग के थ्रू करवाएंगे हम। फिर क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई दैट यूजिंग सच इंडेक्सिंग मेक्स अ सेकंड रेफरेंस, ये जो हमारे पास एक स्लाइस आ जाएगा उसका सेकंड रेफरेंस बनेगा टू द सेम ओरिजिनल डाटा। As we have learned from strings and lists that we could use slice indexing to get subsets of those data structure, हमने ये list में और string में सीख चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में कि कैसे अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग लिखा हो, कोई लिस्ट हो और उसमें से हम एक पार्ट या उसका एक पीस या जिसे हम स्लाइस कहते हैं रिट्रीव करवाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें से हमने एक स्लाइस को पुल करवाना है, वो आज हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है कि numpy हम यूज कर रहे हैं, जो कि एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है पाइथन में। सबसे पहले जब हमने इसको यूज करना है तो आपने ये लिखना है import numpy as np। इट मींस कि ये पैकेज आपने इंपोर्ट कर लिया अपनी हमने जुपिटर नोटबुक में, और अब हम शुरू करते हैं। मैंने कमेंट क्या लिखा है, रैंक टू अरे ऑफ शेप 3x4। इसका क्या मीनिंग है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स हैं। याद रहे कि पहला एलिमेंट जो है वो हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड ये आपके कॉलम्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट अंडरस्कोर अरे, एक हमने वेरिएबल तैयार किया इज इक्वल टू np मीन्स numpy, क्योंकि हम numpy पैकेज यूज कर रहे हैं डॉट अरे। और इसका लिखने का तरीका आपने अच्छी तरह नोट कर लें, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट भी आपका या कॉमा मिस हो जाता है तो आप आउटपुट में आपके पास एरर आ जाएगी। पहले आपने स्मॉल पैरेंथेसिस लगाना है, उसके बाद आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। ये मैंने कहा 3x4 यानी 4 कॉलम हो, इसलिए ये 30, 40, 50 और 55। हॉरिजॉन्टली ये रोज हैं, वर्टिकली ये कॉलम्स हैं। इसकी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस वैल्यूज को चेंज कर दें, जो भी आप लिखेंगे वैसे ही आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। प्रिंट क्या करवाना है, ये जो हमारे पास वेरिएबल था फर्स्ट अंडरस्कोर अरे और इसकी ये वैल्यूज हैं, इसको मैं रन करवा के दिखाती हूँ आपको। तो हमारे पास आ गया 3x4 मैट्रिक्स। देख लें यहाँ के 3 रोज आ गई, यही नंबर जो मैंने लिखे थे, और 4 कॉलम्स आ गया। और ये है रैंक 2 यानी n डायमेंशनल अरे, तो इसकी आउटपुट में शुरू में भी डबल ब्रैकेट होगा और आखिर में भी डबल ब्रैकेट होगा। ये रैंक 2 है। आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि इसमें से हमने एक स्लाइस रिट्रीव करवाना है। आप चाहते हैं कि आप इसको 50, 55, 30 और 35 इनको आप रिट्रीव करवा लें, आप चाहते हैं कि इनको रिट्रीव करवा लें। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल सेट की है, इसके बाद प्रैक्टिस आपने खुद करनी है डिफरेंट वैल्यूज देके और डिफरेंट स्लाइस लेके। कमेंट में मैंने क्या लिखा है, यूज अरे स्लाइसिंग to get a sub array of the first 2x2 rows and columns। 2x2 means 2 rows and 2 columns। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है कि इसमें से मैंने एक स्लाइस लेना है और हमारे पास जो मैट्रिक्स बनना चाहिए वो मैंने कहा है 2x2, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल तैयार किया है और इज इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर अरे, क्योंकि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपके पास, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें से एक स्लाइस लेना है और उसकी रेंज मैंने ये बताई है। अब देखें यहाँ मैंने आपके लिए ये सेट किया है कि फर्स्ट अरे, राइट, जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स था उसमें क्या वैल्यूज है 30, 40, 50, 55, राइट, ये मैट्रिक्स है। यहाँ मैंने ये क्यों बनाया है, आपको समझाने के लिए कि उसका रेफरेंस हम कैसे देखते हैं।
कितनी रोज है इसमें, 3/4 का मैट्रिक्स बनाया है। ये 1 रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट रो इंडेक्सिंग में आपको याद होगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये रो आपकी है 0 इंडेक्स पे, ये कंप्लीट रो। सिमिलरली ये सेकंड आपकी है फर्स्ट रो, सॉरी इसका फर्स्ट इंडेक्स है और इसका सेकंड है। आप ये नहीं कहेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोज बिल्कुल 3 है, इसमें 3 रोज हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, इंडेक्स के मुताबिक ये 0 इंडेक्स पे रो है, ये 1 पे है और ये 2 इंडेक्स पे है। ये कॉलम्स हैं आपके पास 4, राइट, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 कॉलम है, लेकिन हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये आपके पास 0 इंडेक्स पे है फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स बन गया। अब हम क्या चाहते हैं, हमने ये लिखी है क्यूरी कि हमने इसमें से मैंने एक स्लाइस लेना है। फर्स्ट अरे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें से मैंने एक स्लाइस लेना है, उसकी मैंने रेंज दी है कॉलन 2। देखिए इसका मैंने इनिशियल पॉइंट यहाँ नहीं बताया, इनिशियल पॉइंट जब नहीं बताया तो क्या होगा, ये हमेशा ये शुरू से 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप इसका इनिशियल अगर 1 to 2 लिखेंगे तो ठीक है, जो भी आप इसको रेंज दे दें, और ये हम स्ट्रिंग और लिस्ट में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमने नहीं इसका यहाँ लिखा तो ये शुरू से स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि हमें जो स्लाइस चाहिए, और फर्स्ट ये जो है ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास रेंज कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो रोज आपको क्या चाहिए, 2, सारी रोज जो 2 से 2 से पहले आए। देखिए ये एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं होता। तो सारी रोज जो 2 से पहले हो, तो देखिए ये होता है हमारे पास सेकेंड इंडेक्स। इससे पहले वाली रोज क्या बची, 0 और 1, तो आपने 0 और 1 इन रोज में से अब ये रोज कंसीडर करनी है, आपने सेकेंड रो कंसीडर नहीं करनी। अब इन 2 रोज में से क्या स्लाइस लेना है वो आपको बताएगा ये कॉलम। कॉलम क्या है, 1:3। 1 इंक्लूसिव है, मींस 1 को आपने शामिल करना है, 3 को आपने नहीं शामिल करना, एक उससे पहले स्टॉप हो जाएगा। तो 1 to 2 यानी फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो देखिए ये येलो एरिया जो मैंने शेडेड किया है, ये स्लाइस आपके पास रिट्रीव होके आएगा इसमें से। अब मैं आपको ये यहाँ करके दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ मैंने यही चीज लिखी है, यूज अरे स्लाइसिंग टू गेट अ सब अरे ऑफ द फर्स्ट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स 2x2 स्लाइस। यही मैंने बिल्कुल वही कोडिंग लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई। 2 शामिल नहीं होगा, 2 से पहले 3 शामिल नहीं होगा, तो 1 और 2 कॉलम। इसको हम रन करवाते हैं, तो हमारे पास आ गया 40 50 20 30। और अब यहाँ देखें यही 40 50 20 30 यही स्लाइस आपके पास रिट्रीव होके आया है जो मैंने यहाँ आपको बता दिया, राइट। अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, आप इसके नंबर चेंज कर दें, 1:1 कर दें, यहाँ आप इसको 0 to 2 कर दें, जो भी आपने करना है इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, राइट। अब हम चलते हैं प्रिंट स्लाइस 1 1। यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा आपको बताती हूँ। देखें स्लाइस अब क्या है कि जब हम आगे इसके जाएंगे तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अब ये आपके पास एक स्लाइस जो हमने रिट्रीव करवाया था ये है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई कि अगर आपसे कोई कहे कि 30 का रेफरेंस क्या है, तो आपने पहले 0 कहना है, 0 0 0 0 मीन्स 30 एलिमेंट। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि 20 इसका क्या रेफरेंस है इस 20 एलिमेंट का, तो पहले आपने रोज बतानी है, किस रो पे है, ये रोज है 1 1 1 1 मीन्स 20। 80 का आपको चाहिए, अगर कोई पूछे कि 80 का रेफरेंस बताएं, 80 कहाँ है, तो पहले आपने रोज को देखना है कि ये सेकंड रो में आता है, सॉरी रो तो थर्ड है इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे आता है, और ये सेकंड आपके पास कॉलम का इंडेक्स है। तो अगर कोई कहे 2 2 इट मींस कि आपने 80 रिट्रीव करवाना है। लेकिन जब हमने स्लाइस इसमें से एक ले लिया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको आसान करके बता रही हूँ कि जब आपने एक स्लाइस इसमें से हमने अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक, ये जो हमने एक कोड लिखा था इसके मुताबिक ये स्लाइस आ गया। अब ये आपके पास 0 रो हो गई, ये आपके पास
1 रो हो गई। अब आप इसको बाकी को बिल्कुल भूल जाएं। अब आपने कोई काम परफॉर्म करना है तो इस स्लाइस पे करना है, और इस स्लाइस की इंडेक्सिस बिल्कुल डिफरेंट है ओरिजिनल मैट्रिक्स से। यहाँ पे अगर कोई आपसे कहेगा कि 40 का रेफरेंस क्या है, तो आपने कहना है 0 0, क्योंकि इस स्लाइस में अगेन ये 0 है, 0 इंडेक्स पे ये कॉलम है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे कॉलम है। सिमिलरली ये रो है, ये 0 इसका इंडेक्स है, इसका 1 है। अगर कोई कहे 40 इन स्लाइस में इसका रेफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे 0 0। और यहाँ पे 40 का रेफरेंस क्या है, इसका है 0 1। तो 0 1 जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, फर्स्ट अरे है, वो सेम है आपके स्लाइस के 0 0 के। एक और एग्जांपल 50 को देख लें। ओरिजिनल मैट्रिक्स में 50 का क्या रेफरेंस है, पहले आपने रो बतानी है। 0 2, अगर कोई कहे 0 2 तो आपने कहना है 50। लेकिन यहाँ पे 50 क्या है इस स्लाइस में, देखें इस स्लाइस में आपके पास है 0 1। तो 0 1 स्लाइस का रेफरेंस आपके पास है, 0 2 ओरिजिनल मैट्रिक्स के रेफरेंस, ये दोनों सेम है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आपके पास एक स्लाइस आ जाता है तो उसकी इंडेक्सेस डिफरेंट हो जाती हैं। फिर आपने 0 से स्टार्ट करना है। आप समझें कि ये बिल्कुल नंबर खत्म हो गए, अब आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स रह गया। ये 3 by 4 था, अब आपके पास 2 by 2 मैट्रिक्स है। इसमें से अगर मैंने कुछ रिट्रीव करवाना है, सपोज अगर मैं कहूँ कि मैंने 0 0 करवाना है तो 40 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 1 करवाना है तो 20 आ जाएगा। 1 और 2, तो आप देखेंगे कि 1 ये है, 2 ये है, तो आपके पास 30 आ जाएगा। इस तरह मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, मजीद एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व करनी है। स्लाइस में से लेना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स में से नहीं लेना। 1 1 को रिट्रीव करवाएंगे तो आपके पास 30 आ गया। 0 0 को रिट्रीव करवाएंगे, रन करवाएंगे तो आपके पास 40 आ गया। 0 0 स्लाइस का, देखें 0 0 स्लाइस का है, लेकिन अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का 0 0 है तो वो 30 है। हम स्लाइस की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप इसको भूल जाएं, आप इसके नए नए इंडेक्सेस बना लें। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट फीचर इस लेसन का, कि जब हम मॉडिफाई करते हैं स्लाइस को, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। आप स्लाइस को मॉडिफाई करें, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स मॉडिफाई हो जाएगा। यहां मैंने एक कोड लिखा है, प्रिंट बिफोर फर्स्ट अरे 1 1। राइट, अब मैं यहाँ आपको पहले बता देती हूँ। 1 1, देखें 1 1 क्या है। 1 1 पे ओरिजिनल में आपके पास है 20, इसका रेफरेंस है 20, 20 का रेफरेंस है 1 1। लेकिन यहाँ पे 20 का क्या रेफरेंस है, 1 0 स्लाइस में। पहले आपने रोज कहनी है, फिर ये कॉलम कहनी है। 1 0 इसका रेफरेंस है। मैं 1 0 को चेंज करना चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ ये 1 0 500 हो जाए। आप इसको चेंज करें, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए मैंने लिखा है बिफोर फर्स्ट अरे 1 1, तो बिफोर हमारे पास क्या है 1 1 20। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि स्लाइस में 1 0 इज इक्वल टू 500, उसको 500 कर दें, और फिर आपने फर्स्ट अरे यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको चला के देखें। हम इसको रन करवाते हैं, आपके पास आ जाएगा कि बिफोर ये 20 था, आफ्टर आपके पास 500 हो गया। इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हम मॉडिफाई करते हैं स्लाइस को, तो एक्चुअली हम मॉडिफाई करते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को या ओरिजिनल अरे को। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। नंबर चेंज कर लें, ये रेंज चेंज कर लें। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।